वेलकम बैक व्यूअर्स। ये रीडिंग मैंने बिल्कुल अलग कर दी है हमारे मेल व्यूअर्स के लिए और हमारी फीमेल व्यूअर्स के लिए। ये जो फर्स्ट डेक है फीमेल व्यूअर्स देखेंगी अपने अपने मेल पार्टनर्स के लिए, और ये वाला जो डेक है ये मेल व्यूअर्स देखेंगे अपनी फीमेल पार्टनर के लिए, आपके मन में जो भी है और आप लोगों का जो भी रिश्ता है। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं फीमेल व्यूअर्स के साथ में। तो लेडीज़, आप लोगों के मन में जो भी पर्सन है उनके दिल में आप लोगों के लिए क्या है, ज़रा हम इसको देख लेते हैं। वेरी नाइस। देखिए, पास्ट अगर आप लोगों का मैं थोड़ा बोलूं तो आप लोग बहुत आश्चर्यचकित थे एक दूसरे से मिलके, एक दूसरे को जान के कि क्यों इतना ये व्यक्ति मुझे अच्छा लग रहा है, और वो भी आपके लिए सोचते थे कि ये मुझे इतनी अच्छी क्यों लगती है, क्यों इतना मुझे इसकी हर अदा पसंद है, मुझे इससे मिलना अच्छा लगता है, मुझे इसके बारे में सोचना अच्छा लगता है, इसके बाल कितने अच्छे हैं, इसकी स्माइल कितनी अच्छी है, इसकी आंखें कितनी सुंदर है, इसकी नाक कितनी सुंदर है, ये कितने अच्छे से चलती है, ये कितने अच्छे से अपने कपड़ों को कैरी करती है, और पता नहीं क्या क्या। इन्हें आपसे आप जिस भी तरीके से मिले हैं, कॉलेज, ऑफिस, ऑनलाइन में भी कुछ लोग मिले ही नहीं हैं, सिर्फ फ़ोन पे बातें की हैं, आप लोगों ने आज तक एक दूसरे को देखा ही नहीं है। तो जो भी सिचुएशन रही है ये बिल्कुल इनके लिए ना इनकी सोच से परे था कि आखिर आप इनको इतने ज़्यादा क्यों पसंद है, ये क्यों आपकी तरफ इतना खींचे चले जाते हैं। किन्हीं के लिए ये भी हो सकता है कि वो किसी और से मैरिड हो, आप किसी और से मैरिड हो, या कोई सिंगल हो सकते हैं, या किन्हीं के बीच में डिफरेंसेस थे। आप लोग दोनों के बीच में ना कुछ समाज जिन मानकों को लेके चलता है कि लड़का ऐसा होना चाहिए, लड़की ऐसी होनी चाहिए, ऐसे ये सब देख देख के जो भी लोग रिश्ते करते हैं ना कि चलो कोई दिक्कत ना हो, फैमिली भी खुश रहे, चार लोग बातें 4 दिन ही बनाए उसके बाद सब एक्सेप्ट कर ले। लेकिन यहाँ कुछ ऐसी आप लोगों के बीच में डिफरेंसेस थे जिसको ये पर्सन जिसके साथ में कोप अप नहीं कर पा रहे थे। वो आप लोगों के बीच का अंतर, वो समाज की बनी हुई दीवार, वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी। हालांकि ये ऐसे पर्सन नहीं है कि इनको बहुत इजीली कोई डोमिनेट कर जाए, इनसे कोई बहुत इजीली अपनी बात मनवा जाए, लेकिन इस पर्सन को आपके वाले केस में काफ़ी दिक्कत हुई है आपके साथ में एडजस्ट करने में। मैं ये भी कह सकती हूँ किन्हीं के लिए ये हो सकता है कि आप लोगों की पास्ट में शादी हुई हो, ठीक है, आप लोग हस्बैंड वाइफ हो, आप अपने हस्बैंड के लिए देख रहे हैं, ये भी यहाँ पे हो सकता है। तो इस पर्सन ने सोचा बहुत ज़्यादा, आप कितने इमोशनल थे इस पर्सन को लेके वो आप देख लीजिएगा, क्योंकि मुझे अट्रैक्शन तो आप लोग दोनों की ही तरफ से काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। और आपके पर्सन थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिकल हो सकते हैं। अब मैं कुछ भी ऐसा नहीं कहती हूँ कि चूँकि आप फीमेल हैं तो आप प्रैक्टिकल नहीं होंगी, लेकिन कभी कभी ना 19-20 या 18-20 का फ़र्क पड़ जाता है। मोस्टली मेल जो होते हैं थोड़े से कम इमोशनल और ज़्यादा प्रैक्टिकल, ज़्यादा व्यवहारिक होते हैं, बहुत सारी चीज़ों को लेके चलते हैं, बहुत सारी चीज़ें, और वो एक्सप्रेस ज़्यादा नहीं करते हैं कि क्या क्या उनके मन में चल रहा है, वो क्यों हेजिटेट कर रहे हैं, वो क्या छुपा रहे हैं। ये सब बातें कभी कभी मेल पर्सन उतना डिस्कस नहीं करते हैं, अगर उन्हें ठीक नहीं लगता है डिस्कस करना। तो आपके साथ आगे बढ़ना उनके लिए एक और भी बहुत सारे और भी कारण हो सकते हैं, उनके लिए ना थोड़ा रिस्की फैक्टर हो गया, थोड़ा ये रिस्क वाला मामला हो गया, जिसकी वजह से ये कोई डिसीज़न नहीं ले पाए थे। मैं थोड़ा पास्ट की एनर्जी यहाँ पे बता रही हूँ, जिसकी वजह से ये पर्सन कोई एक्शन नहीं ले पाए थे, और साथ ही ये आपको बहुत ज़्यादा आपके साथ अपने रिश्ते को बैलेंस भी नहीं कर पाए थे। मैं कह सकती हूँ किसी किसी के पार्टनर ने थोड़ा अन्याय भी किया था आपके साथ में, कुछ चीज़ों को लेके आपके बारे में गलत बोला, या फिर आपके बारे में गलत सोचा था, या फिर आपके साथ गलत किया था। आपको झूठ बोलना या सच्ची जो सिचुएशन है उसको
इधर उधर करके बोलना ताकि आप समझ ही ना पाए कि क्या सच्ची सिचुएशन है। तो देख लीजिएगा आपसे जैसे मैच करे, क्योंकि कुछ तो ऐसा था जो संतुलित नहीं था, जो बैलेंस्ड नहीं था। थोड़ा आपको कुछ टाइम के बाद में ये लगने लग गया कि ये मुझसे ना कुछ छुपाता है, या ये मुझे सच्ची चीज़ें नहीं बता रहा है। और आप में से किसी किसी को ऐसा भी लगा कि ये इतना अकड़ता क्यों है, ये एडजस्टिंग नेचर का क्यों नहीं है। तो ये मुझे थोड़ा यहाँ पे विथ दिस एम्परर कार्ड थोड़ा मुझे ये भी लग रहा है। कभी इस पर्सन ने हो सकता है आपको कोई तीखी बात बोल दी हो जो आपके दिल में बहुत लगी हो। तो बहुत सोचने के बाद भी इस पर्सन को ऐसा लगा कि थोड़ा रिस्क वाला मैटर यहाँ पे हो जाएगा आपके साथ में आगे बढ़ना। और फिर किन्हीं किन्हीं के केस में ये टावर सिचुएशन यहाँ पे रही है आप लोग दोनों के बीच में। आप लोग दोनों या तो झगड़ के या तो फिर बिना झगड़े चुपचाप अलग हो गए, या थोड़ा बता के कोई पर्सन अलग हुए होंगे कि हम आगे इससे आगे नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि टावर कार्ड आ चुका है किन्हीं किन्हीं के लिए। देख लीजिएगा जिस तरीके से आपसे रेजोनेट हो और जितना हो उतना ही रखिएगा। परेशान नहीं होना है, बिल्कुल भी इमोशनल भी नहीं होना है, बिल्कुल एकदम शांत मन से देखिए। और देखिए यहाँ पे फिर दिल टूटना, किसी थर्ड पर्सन का बीच में आना, और मे बी ये पर्सन आपसे दूर होके, चाहे अनमने से ही आपसे दूर हुए हो, लेकिन इस पर्सन ने ना आपका दिल भी तोड़ा और खुद भी परेशान हुए। लेकिन हो सकता है आप में से किसी के पर्सन शायद या तो उन्होंने शादी कर ली थी किन्हीं और के साथ में, या फिर इस पर्सन ने अपने जीवन में किन्हीं और को जगह दे दी थी। आपको नहीं चाहते हुए भी इस पर्सन को आपसे दूर होना पड़ गया, जो इनके लिए भी बहुत खुशनुमा चीज़ नहीं थी कि चलो अलग हो गए। वो इनके लिए भी उतना ही दर्द भरा हुआ था, उतना ही पेनफुल सिचुएशन थी जितना कि आपके लिए रही होगी। ओके हाँ, एक चीज़ और है किन्हीं के लिए, किन से मैच होगा मुझे नहीं पता है। हो सकता है कि आप किन्हीं और के साथ में मैरिड हो, आपकी शादी किन्हीं और के साथ में हो गई होगी और ये पर्सन पीछे रह गए होंगे, क्योंकि शायद आपने इनका इंतज़ार किया या जो भी परिस्थिति रही हो और आप लोग आगे बढ़ गए। किन्हीं के लिए ये हो सकता है, और किन्हीं के लिए मैं ये कहूँगी कि इस पर्सन को ना आपके ऊपर में शक था। वो ऐसा सोचते थे कि आपके जीवन में कोई और दूसरे पर्सन है, इसलिए मैंने वो मैरिड होने वाली बात कही थी कि शायद आपकी यहाँ पे है ना, तुरंत लवर्स के बाद में ये है। तो मे बी आप लोगों की शादी हुई है, या फिर आपकी शादी हो गई होगी, या उन्होंने किन्हीं और के साथ में शादी कर ली होगी, या फिर लोग, समाज, ये सब बातें जो उनके दिमाग में चलती थी, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। तो अभी प्रेजेंट में क्या है, प्रेजेंट में ये पर्सन, ये जो भी हैं वो थोड़ा क्लूलेस हैं। ओके, क्लूलेस, नहीं समझ में आ रहा है कि वो इन्होंने जो इतनी बड़ी दीवार खड़ी कर दी थी, चाहे अपनी मर्ज़ी से, चाहे अपनी मर्ज़ी नहीं होते हुए भी दबाव के कारण, वो सोचते हैं कि इसको हटाया जाए या क्या किया जाए, क्योंकि आप ही अब थोड़े गुस्से में होंगे, आप ही पता नहीं इनको एक्सेप्ट करेंगे क्या करेंगे, इन्हें नहीं समझ में आ रहा है। मैं 2 कार्ड और ले लेती हूँ, फिर मैं थोड़ा सा आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगी। मुझे 2 कार्ड और चाहिए। प्रेजेंट में क्या सोच रहे हैं वो, एक चीज़ आप में से किसी के पर्सन के मन में चल रही है, वो ये है कि आपसे अभी ना, अगर वो आपको कमिटमेंट नहीं दे पाए तो वो आपके साथ में दोस्ती रख सकते हैं। ये किन्हीं के पर्सन के मन की बात है, मैंने आपको बता दिया। इस वक्त ये पर्सन अब देखते हैं कि आप अपनी जगह, अपनी बात पे स्टैंड लेके खड़े हैं, और ये अपने स्टैंड पे खड़े हैं कि मेरा, देखो भाई, अगर तुम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहती हो, तुम दोस्त बनी नहीं रहना चाहती हो, तो मैं अभी इससे ज़्यादा तुम्हें और कुछ नहीं प्रोवाइड कर सकता हूँ।
या अगर ये आपके हस्बैंड भी हैं तो भी जो आप दोनों के बीच में एडजस्टमेंट का रहा होगा कोई मामला, या कि मैं ज़्यादा काम करता हूँ या मैं ज़्यादा काम करती हूँ, या तुम्हारे पेरेंट्स से मेरी नहीं बन रही है, या वो कहते होंगे कि तुम्हारे घर वाले इतना ज़्यादा इंडल्ज्ड क्यों रहते हैं हम दोनों के बीच में। बहुत सारी चीज़ें होती है ना, कुछ अर्निंग को लेके भी होती है कि खर्चे कम करो, या तुम जॉब करो, या तुम जॉब छोड़ दो, ऐसे बहुत सारे इश्यूज होते हैं। तो खैर अभी यहाँ पे ये है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं। इन्हें लगता है कि अगर आप झुके तो थोड़ा आप लोग दोनों एक अच्छे दोस्त बन के रह सकते हैं। इससे ज़्यादा ये आपको कुछ अभी नहीं दे पाएंगे, कमिटमेंट, शादी एक्सेट्रा। तो उन्हें कुछ पास्ट का दुख ज़रूर है। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के पास में भी आप लोग उस समय 2 लोगों से जान पहचान रखते होंगे, और ये बात इस पर्सन को पता होगी, या आपने ही बताया होगा कि आप किसी और में भी इंटरेस्टेड हैं, या कोई आपका दोस्त है, जिस भी तरीके से हो देख लीजिएगा। तो इस पर्सन, मैंने आपको बताया था ना कि ये हर्ट तो हैं, और हर्ट पर्सन कोई तब तक नहीं होगा जब तक कि उसे ऐसा न लगे कि कोई तीसरा है आप लोग दोनों के बीच में, दोस्त है, परिवार है, या फिर आपका कोई बहुत करीबी जो दोस्त से कुछ ज़्यादा हो सकता है। तो इस चीज़ का दुख है इस पर्सन के अंदर में, और इसीलिए ये कोई अपना स्टेप आगे नहीं लेते हैं। आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि क्या इस पर्सन को आपकी तरफ से कोई गलत सिग्नल मिल गया था, जो इस पर्सन ने अपनी बात, वो दुख अपने दिल में ही रख लिया था और उसने आपसे क्लैरिफाई नहीं किया था। ये चीज़ भी यहाँ पे हो सकती है। 4 ऑफ पेंटिकल्स ये भी बताता है कि वो अपने दिल की बात आपको नहीं बताना चाहते हैं, लेकिन अगर आप इनसे अपनी दोस्ती, अपना जान पहचान अगर आप इनके साथ में कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो शायद वो इस चीज़ के लिए तैयार हो जाए। लेकिन कोई लॉन्ग टर्म कमिटमेंट ये पहले भी डाउट में दिख रहे हैं और ये अभी भी डाउट में दिख रहे हैं। तो उसके लिए ये अभी इस प्रेजेंट में आप जिनके लिए भी सोच रहे हैं, जो भी आपका रिश्ता है आप लोग दोनों का क्रश है, दोस्त है, देख लीजिएगा, एक्स है, या प्रेजेंट में पार्टनर्स है, या हस्बैंड है, तो ये है यहाँ पे। ठीक है, जेमिनाई, एक्वेरियस, लिब्रा, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, सैजिटेरियस, एरीज, लियो और वाटर साइन आया नहीं है। एक चीज़ जो मुझे यहाँ लग रही है आप में से किसी के पर्सन के लिए, कि ये आपको लेके और एक किसी और को लेके कंफ्यूज है, और ना ये व्यक्ति जो है ये कंपेयर करते हैं आप लोग दोनों को, आप दोनों के लुक्स को, आप दोनों का जो करियर है और किसके साथ एडजस्टमेंट में क्या दिक्कत आ रही है, इन सब चीज़ों को ये पर्सन कंपेयर करते हैं, उनको भी लेके और आपको भी लेके। जो भी और एक अगर आप में से किसी के पार्टनर के पास कोई है ऐसा पार्टनर, तो फिर उसको लेके ना ये पर्सन जो है वो कंपेयर करते हैं। एक ये भी चीज़ है यहाँ पे कि अगर आप लोग मैरिड हैं तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि थोड़ी जिम्मेदारी ना आपको भी लेनी चाहिए, थोड़ी जिम्मेदारी आपको और या तो घर की उठानी चाहिए। देख लीजिएगा क्या क्या इशू आप लोगों को घर में आते हैं, मैरिड लोगों के लिए मैं बता रही हूँ। और थोड़ा एडजस्टमेंट, थोड़ा तालमेल आप लोगों का भी बिगड़ा हुआ है, ये भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है किन्हीं के लिए। और कुछ मैरिज या किसी का इंगेजमेंट टूटना, ये भी थोड़ा मुझे यहाँ पे दिख रहा है, या किसी के कोई ऐसे मैरिज में फंसा हुआ है जहाँ पे मैरिज ठीक चल नहीं पा रही है, पार्टनर के साथ में ना थोड़ी वहाँ पे गड़बड़ आ रही है। लेकिन अभी भी मैं कहूँगी कि मैरिड लोगों की आज थोड़ी कम एनर्जी है, ज़्यादा यहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल किन्हीं का हो सकता है, या फिर ये किसी ऐसे पर्सन की भी एनर्जी है जो या तो 2 लोगों को डेट कर रहे हैं, या फिर एक को डेट कर रहे हैं और दूसरे किसी से अलग हो चुके हैं, लेकिन वो उसको भी अपने जीवन में रखना चाहते हैं एक दोस्त बना के।
कि वो भी मेरे जीवन में रहे और वो भी मेरे जीवन में रहे, एक पार्टनर बन के, एक दोस्त बन के, एक बहुत करीबी, बहुत अच्छी दोस्त बन के। ये इस पर्सन के मन में चलता है। और किसी के लिए मैं ये कहूँगी, सबके लिए नहीं हो सकता है, लेकिन आप में से कुछ लोगों के मन में जो भी व्यक्ति इस वक्त हैं, वो और लोगों से भी फ्लर्ट कर रहे हैं, और लोगों से भी जान पहचान अपनी बढ़ा रहे हैं, ऑपोजिट जेंडर वालों से, और समझ नहीं पा रहे हैं कि आप या वो सेकंड पर्सन या फिर कोई और। तो किन्हीं के लिए ये शादी का मामला हो सकता है, किन्हीं के लिए ये ऐसा है कि ये बस बेस्ट में बेस्ट ढूंढते जा रहे हैं कि कौन बेस्ट है, जो भी है। तो ये पर्सन थोड़ा ऐसे अपने कंफ्यूज से चल रहे हैं अभी इस वक्त में। ओके, इतना मैं ज़रूर कहूँगी सबके लिए, मैरिड लोगों के लिए भी और जो मैरिड नहीं है, आपका क्रश है, जो भी है, कि ये आपको खोना नहीं चाहते हैं। अब आप ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि क्यों इस पर्सन का दिल जो है वो टूटा हुआ है। ऐसा क्या हुआ था पहले आप लोग दोनों के बीच में, जिसकी वजह से इन्हें लगता है कि किसी तीसरी की वजह से इनका दिल टूटा हुआ है। ऐसा क्या शक था, ऐसा क्या डाउट था इस पर्सन को, ये आप लोग ज़रूर देखिएगा। ओके, और हाँ, फ्यूचर में ये चाहते हैं कि आप इनके लाइफ में रहें, ये चाहते हैं कि आप लोगों का कम्युनिकेशन और बेहतर हो जाए अगर आप लोग बातचीत करते हैं तो, और ये चाहते हैं कि आप लोग दोनों साथ रहें। अब क्या नाम देना है रिश्ते का, किस तरीके से, ये तो देखिए आप लोगों का अभी क्या नाम है रिश्ते का, और उसी के अकॉर्डिंग फिर आगे चलेगा ना। तो वो चीज़ है, वो आप लोगों को थोड़ा देखना पड़ेगा। बट दे वॉन्ट यू इन देयर लाइफ्स, इतना तो पक्का है कि वो चाहते हैं आप उनके जीवन में रहें, बिल्कुल रहें, आपका एग्जिस्टेंस रहे। लेकिन आपसे भी उम्मीदें काफ़ी हैं कि आप भी थोड़ा सपोर्टिव बनिए, आप भी थोड़ा लॉयल रहिए। किन्हीं के लिए मैं ये कहूँगी कि आपके पर्सन को लगता है कि आप लॉयल रहें, क्योंकि कम से कम अभी आपके पर्सन तो, उनकी लॉयल्टी कम्प्लीटली आपके लिए तो नहीं है, ये भी यहाँ पे साफ है। तो रीडिंग कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर, और अपना अच्छे से ध्यान रखिए। वेलकम बैक व्यूअर्स। तो मेल व्यूअर्स, आइए अब आपकी रीडिंग करते हैं, थोड़ा देख लेते हैं अब आपके मन में जो भी हैं उनके दिल में आप लोगों के लिए इस वक्त क्या है। मैं थोड़ा सा पास्ट में जाऊंगी और देखूंगी कि वो पास्ट में आप लोगों के लिए क्या फील करती थी। हो सकता है या आपकी क्रश हो सकता है या आपकी प्रेजेंट पार्टनर हो सकता है आपकी वाइफ हो, मे बी आपकी एक्स हो सकती है, देख लीजिएगा। कुछ किन्हीं का कहा अनकहा प्यार भी हो सकता है, और मैरिड सिचुएशन भी हो सकती है किन्हीं की दूसरे के साथ में, वो आप अपने अकॉर्डिंग देखिएगा, मैं तो जनरल रीडिंग ही कर पाऊँगी। पास्ट में आपके लिए आपके मन में जो भी हैं वो क्या सोचा करती थी। पास्ट में वो आपके लिए क्या सोचती थी, आपकी पर्सनालिटी, आपका बोलने का तरीका, आपकी इंटेलिजेंस, आपका विटी होना, कभी कभी कोई सीरियस सा जोक क्रैक कर देना, और जिस तरीके से आपने अपनी पर्सनालिटी, अपनी पोजीशन, इन सबको मेंटेन करके रखा था, वो इन्हें बहुत ज़्यादा ही पसंद था। वो आपको काफ़ी लॉजिकल मानती थी पास्ट में, अभी भी मानती होंगी वो, लेकिन मैं पास्ट से शुरू कर रही हूँ। तो वो आपको काफ़ी लॉजिकल मानती थी। हो सकता है आप लोग कोई लॉयर हो सकते हैं या लॉ फील्ड से हो सकते हैं, कुछ काम आप ऐसा करते होंगे। आप सीए हो सकते हैं और सॉफ्टवेयर फील्ड में हो सकते हैं, मे बी नॉट सॉफ्टवेयर इंजीनियर, लेकिन और भी बहुत सारी पोजीशंस होते हैं ना सॉफ्टवेयर कंपनी में, तो ये चीज़ भी हो सकती है। कोई आप में से कोई ऑनलाइन भी मिले होंगे। ये आपसे मिलके बहुत ज़्यादा खुश थी, इन्हें आपसे मिलके इतना अच्छा लगा था कि इन्होंने बड़े बड़े सपने आपके साथ में संजोने शुरू कर दिए थे। अगर आप लोग ऑनलाइन मिले थे तो ये उस दिन की प्रतीक्षा कर रही थी कि जिस दिन आप लोग मिलेंगे, या अगर आप लोग मिले थे तो फिर उसके बाद से ये आगे आपके साथ में लाइफ में आगे बढ़ना चाहती थी और आपके साथ में अपने रिलेशनशिप को सक्सेसफुल बनाना चाहती थी। ये बहुत सारी चीज़ें आपके अंदर में भी वैसी ही देखती थी जैसे कि वो खुद थी। देखिए, वो भी आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड थी, बहुत पैशन था उनका आपकी तरफ। लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस क्या था कि ये जो थी ना, ये तुरंत एक्शन लेने वाली थी, जबकि वो आपको देखती थी कि आप
हर चीज़ को देख के और सोच समझ के उसके बाद ही पूरे धैर्य के साथ में कुछ भी आप एक्शन लेने वाले थे। तो ये एक अंतर मुझे यहाँ पे दिख रहा है, आप दोनों के बीच में वो पाती थी। और वो इस कार्ड को देख के भी मुझे लग रहा है कि जब वो आपको जानी, जब से वो आपसे मिली, जब से उन्होंने आपके करीब बातों के थ्रू है बातों से आपको जानना शुरू किया, तो उन्हें लगा कि वो आपके साथ तो आगे बढ़ेंगी ही, ऐसा उनका मानना था। वो कॉन्फिडेंट थी, वो बहुत अच्छा जो भी कर रही थी, या अपनी स्टडीज़ कर रही थी, या जॉब कर रही थी, या बिज़नेस कर रही थी, वो काफ़ी उसमें एफिशिएंट थी, बहुत एफिशिएंसी से अपना हर काम वो करती थी। उनके साइंस हो सकते हैं ज़ोडिएक साइंस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, ये आपके भी साइंस हो सकते हैं। कोई यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी में, न्यूमरोलॉजी में टीचर या किन्हीं का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, ये सब चीज़ें भी हो सकती हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कोई एविएशन सेक्टर में हो सकते हैं, जैसे फ्लाइट अटेंडेंट हैं, पायलट है, या फिर जो ग्राउंड स्टाफ होता है एयरपोर्ट पे, तो कुछ एविएशन से रिलेटेड भी, जहाँ पे प्लेन्स आते हैं ना एयरपोर्ट पे, बहुत सारे काम होते हैं, केटरिंग का काम है, ग्राउंड स्टाफ होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये यहाँ पे किन्हीं का थोड़ा इससे रिलेटेड कोई काम आप लोगों का हो सकता है। एक चीज़ यहाँ पे हुई है आप लोग दोनों के बीच में पास्ट में, और वो है किसी चीज़ का डिले। ठीक है, किसी चीज़ का डिले रहा है आप लोग दोनों के बीच में, जिसकी वजह से आप लोगों के या तो मिलने में समय लगा है, या किसी जेलस पर्सन, किसी के कुछ कहने से या किसी के बीच में आने की वजह से ना, आप लोगों के बीच में जो वो चाहती थी कि बहुत स्पीड से, बहुत जल्दी से कुछ हो, वो चीज़ उतनी ही डिले होती चली गई। और फिर आया एक बहुत बड़ा पॉज आप लोग दोनों के रिश्ते में, बहुत बड़ा, बहुत लंबा पॉज, जो शायद उन्हें कारण मालूम हो सकता है उन्हें कारण नहीं मालूम हो, लेकिन आप में से किन्हीं के केस में ना ये चीज़ें किसी थर्ड पर्सन की वजह से भी हुई है, और कुछ आपकी और कुछ उनकी वजह से भी यहाँ पे कुछ हुआ होगा, क्योंकि ये थर्ड पर्सन उनकी वजह से भी हो सकते हैं या फिर आपकी साइड से भी हो सकते हैं, ये आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन उसके बाद से तो यहाँ भी डिले है, यहाँ भी डिले है, और यहाँ भी डिले है। एक चीज़ मैं कहूँगी कि शायद आप में से कुछ लोग जब मिले थे, आप लोग अकेले नहीं थे, कोई तीसरा भी वहाँ पर प्रेजेंट था, या तो आप लोग दोनों के साथ में था, या फिर या थी, और या फिर कोई छुपे हुए भी वहाँ पे हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। या फिर आपसे मिलने के बाद किसी तीसरे को बताया गया आप लोगों के बारे में, मे बी उनकी तरफ से या आपकी तरफ से, देख लीजिएगा। उसके बाद से मुझे यहाँ पे वो ऐसा दिख रहा है जैसे वो बहुत सोच विचार में पड़ गई आपको लेके, कि आपकी तरफ से कोई एक्शन क्यों नहीं दिख रहा है। वो तो बहुत जल्दी आगे बढ़ना चाहती थी, लेकिन उसके बाद से आप लोग जो दोनों जैसे स्थिर हो गए, आप लोग दोनों एक विचार, एक मत नहीं हो पा रहे थे। आप दोनों के ओपिनियंस फिर ना डिफर करने लग गए, और उन्हें ऐसा फील होने लगा जैसे कि रिश्ते में काफ़ी अनबैलेंस है, अनबैलेंस्ड रिश्ता है ये। वर्गो को यहाँ पे हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज भी, टॉरस, वर्गो के तो मैंने बता ही दिया था। चलिए अब थोड़ा, ये तो पास्ट की चीज़ें हो गई, अब हम प्रेजेंट में देख लेते हैं कि प्रेजेंट में आप लोगों के लिए वो क्या फील करती हैं। प्रेजेंट में आप लोगों के लिए क्या फील करती हैं। कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे जो बता रही हूँ ना, वो सिचुएशन एकदम अलग होगी, सबकी एक जैसी नहीं होगी। या तो आप में से कुछ लोग इनके साथ अलग होके आप लोग किन्हीं और के साथ में आपकी शादी हुई होगी, एक चीज़ तो ये है।
दूसरी, इनकी शादी किन्हीं के साथ में हुई होगी, ये चीज़ है। तीसरी, आप लोग दोनों की शादी हुई होगी, व्हील ऑफ फॉर्चून है, ये भी हो सकता है। अब कलेक्टिव यहाँ पे अगर बताएं तो ये देखिए, अगर अभी की बात करें तो ये अभी भी आपको काफ़ी ज़्यादा मिस करती हैं। जब भी ये कहीं पे आपकी फ़ोटोग्राफ देखती हैं, जब भी कहीं पे इन्हें कहीं से आपका वीडियो दिख जाता है सोशल मीडिया पे, या अगर कहीं कोई ऐसी जगह है जहाँ पे आपको देख सकती हैं, ऑफिस में है, या आप लोग कहीं ऐसी जगह जाते हैं जहाँ आप लोग दोनों ही आसपास में काम करते होंगे, या आप लोग स्टडीज़ के लिए जाते हैं, लाइब्रेरी जाते हैं, या कभी मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, कहाँ जहाँ पे भी आप लोग जाते हैं, तो ये आपको जब जब देखती है, इनके अंदर में बहुत सारा पैशन आता है आपके लिए। और आप में से कुछ लोगों के जो पार्टनर हैं या ये जो भी हैं, उनके मन में ये भी आता है ख्याल कभी कभी कि शायद आप अपने जीवन में किसी और के साथ में एक न्यू बिगनिंग कर चुके हैं, या तो आपकी शादी हो गई होगी या आपको शादी करनी नहीं करनी, ऐसा अभी मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है। जैसे आपकी ना किन्हीं के साथ में न्यू बिगनिंग हो चुकी है और अब आप इनको इग्नोर कर रहे हैं। आपको कोई पसंद है, कोई और ज़्यादा खूबसूरत, कोई और ज़्यादा इंटेलिजेंट, या और ज़्यादा खूबसूरत इंटेलिजेंट नहीं भी तो भी आपके मन में कोई चढ़ी हुई है, तो आप उनको ज़्यादा पसंद करते हैं, ऐसा भी इन्हें फील होता है। लेकिन इससे ना ज़्यादा असर नहीं पड़ता है, क्योंकि स्टिल ये आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। इनका भले इन्हें सच्ची स्थिति पता है आप लोग दोनों के बीच में, लेकिन कहीं से भी आपको देखना, आपके बारे में जानना, पूछना, अगर ये किसी कॉमन को जानती हैं तो उनसे आपके बारे में पूछना कि आपके लाइफ में क्या हो रहा है, आप कैसे हैं, आप अभी आजकल क्या कर रहे हैं, या फिर अगर ऑनलाइन आप लोग कुछ पोस्ट करते हैं तो उसको भी वो देखती ज़रूर है। पर वैसे अभी इस सिचुएशन के लिए वो थोड़ी निराश हैं। वो बहुत पॉजिटिव तो वैसे नहीं सोच पाती हैं, चाहे वो कितना भी आपको मिस करे, चाहे कितना भी उन्हें आपसे मिलने का मन करे, आपको अपनी फैंटेसीज में वो रखती होंगी, आपके बारे में सोचना, आप ऐसे वैसे आप लोग मिल रहे हैं, टाइम अच्छे से स्पेंड कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, ये जो भी उनकी फैंटेसीज आपके लिए होती होंगी। लेकिन जब वो सच्चाई पे नज़र डालती हैं तो सच्चाई में तो अभी यही है, फैक्ट तो यही है कि आप उनके जीवन में नहीं है, या फिर आप लोग अगर जैसे मैरिड हैं तो फिर आप लोग दोनों में अच्छी, अभी तो बहुत अच्छी सिचुएशन तो यहाँ पे नहीं है। तो वो उन चीज़ों को याद करती हैं जो चीज़ों के कारण आप लोग दोनों अलग हैं, और थोड़ा वो हो सकता है कि आपको अभी इग्नोर भी कर रही हैं। वो अभी आपको जैसे आपकी तरफ ना बहुत ज़्यादा ऐसा पैशन अपना नहीं दिखा रही हैं, बहुत आपसे मिलने की वो जल्दीबाजी करना, या मिलने का मन होते हुए भी वो कोई कदम अपना आपकी तरफ अभी नहीं उठा रही हैं, ठीक है। उन्हें ऐसा अब लगता है कि आपको ना उनकी ज़रूरत नहीं है, आपको उनकी अब आवश्यकता अपने लाइफ में तो बिल्कुल भी नहीं है। आपको जो चाहिए आपकी लाइफ में है, आपको अगर कोई और पसंद है तो उस चीज़ को भी वो एक्सेप्ट करती हैं, लेकिन दिल तो इंसान का टूटता है ना, तो दिल तो उनका टूटा हुआ है, इसीलिए वो आपके सामने ना आके वो कहीं ना कहीं से आपको, जैसे मैं स्टॉक करना इस तरीके से बोलूँगी कि ऑनलाइन वो आपको स्टॉक करती होंगी, ऑनलाइन वो आपको मे बी आपका कोई अगर पेज है, कुछ है, तो आपके बारे में इंफॉर्मेशन निकालने के लिए वो आपके उस पेज को या आपके उस चैनल को या जहाँ पे भी जो कुछ भी है वो उन्होंने फॉलो करके रखा होगा। और अगर ऑफिस या कॉलेज कुछ ऐसी चीज़ है तो हाँ, चुपके चुपके से वो आपको देखती हैं, उन्हें अच्छा लगता है आपको देखना। इट इज़ पेनफुल फॉर हर, वो उनके लिए दुखदाई है, पीड़ादायक है, लेकिन फिर भी वो आपको देखती रहती हैं। एक चीज़ और है जो थोड़ी प्रैक्टिकल चीज़ है, उन्हें ऐसा लगता है ना कि आपको थोड़ी वैसी, आपकी जो पसंद है पार्टनर को लेके, वो वैसी लेडीज़ आपको पसंद हैं जो बहुत अच्छे से ना सज धज के रहती हैं, बहुत अच्छे से तैयार होके रहती हैं, जिनको देखो तो बहुत ऐसा लगेगा कि हाँ अच्छी सी कोई नई नवेली नारी है। तो इस तरीके से उन्हें लगता है कि थोड़ी आपकी पसंद अब वैसी है, अब आपका इनकी तरफ उतना इंटरेस्ट नहीं रहा है और इसलिए अब आप उनको इग्नोर करते हैं। यहाँ पे 2 कार्ड्स आ चुके हैं।
तो ये तो ज़रूर शो करता है कि उन्हें ऐसा लगता है कि वो चाहती हैं कि आप उन तक पहुँचें, आप उनसे बातें करें, लेकिन आप अभी भी उनको इग्नोर करें क्योंकि आप अपनी लाइफ में कहीं और देख रहे हैं, आपका ध्यान अभी किन्हीं और चीज़ों पे है। उन्हें ये भी लगता है कि आप शायद किसी एक पर्सन नहीं, मे बी अभी देखिए यहाँ पे 3 कप्स है ना, तो हो सकता है इन्हें ऐसा लगता है कि आप अभी और लोगों से दोस्ती कर रहे हैं, फ्लर्ट कर रहे हैं, आपको भी और सर्च करना है अपना पार्टनर। तो वो चुपचाप से ये जो सिचुएशन है आप लोग दोनों के बीच में उसको देख रहे हैं। ये देखिए मैंने कहते ही ये वाला कार्ड आ गया था ना, तो उन्हें यही लगता है कि आप लोग जैसे अलग हो चुके हैं और उनके जीवन में आपके जीवन में उनका कोई ऐसा खास स्थान अभी नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा तो आप उनके साथ जान पहचान रख सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा आप उनकी तरफ आगे बढ़ेंगे नहीं। मैं तो ज़्यादा तो यही कहूँगी कि उनके मन में तो यही है कि आप आगे बढ़ेंगे नहीं, तो इस चीज़ को लेके वो भी अब आगे बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं रखती हैं आपके साथ में। चाहे वो आपको जितना भी मिस करे, आपको याद करे, बहुत ज़्यादा याद करे, लेकिन अब वो आपके साथ में आगे नहीं बढ़ना चाहती हैं। ठीक है, तो ये अभी चल रहा है उनके मन में, आप जिनके लिए भी सोच रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे रास्ते अलग हो गए हैं 2 लोगों के, मुझे थोड़ी ऐसी फीलिंग आ रही है अभी। शायद यही फीलिंग उनकी भी होगी कि आप दोनों के रास्ते ना अलग हो चुके हैं। इन्हें पता है कि आप इनको पसंद करते हैं, लेकिन आप इनको कुछ प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। मुझे आई डोंट नो वाई, कैसे किस कारण से डिवाइन ने ये कार्ड्स दिए हैं, लेकिन मुझे ना आप लोग में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे आप लोग दोनों की एक नई शुरुआत हो सकती है। कोई बातचीत हो सकती है आप लोग दोनों के बीच में, आप लोग कोई मैसेज एक दूसरे को कर सकते हैं। मे बी ये आपसे कुछ कांटेक्ट करने की कोशिश करे या आप कोई कांटेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। कोई मिल भी सकते हैं, एक दूसरे से आगे बढ़ सकते हैं आप लोग मिलने के लिए। कैसे ये चीज़ें आई है मुझे नहीं पता, क्योंकि आई ऑलमोस्ट थॉट, मेरा भी तो कोई एक मत हो जाता है ना रीडिंग करते करते, तो आई ऑलमोस्ट थॉट कि ये तो ख़त्म हो चुका है, लेकिन फिर मुझे यहाँ पे ना यही चीज़ें दिख रही हैं। ये उनकी सोच नहीं है, ये मैंने यूनिवर्स से क्वेश्चन किया था कि इस रिश्ते का आगे क्या हो सकता है, तो यूनिवर्स ने ये बताया कि कुछ क्लैरिटी मिलेगी किन्हीं को, आपको या उनको। आप लोग दोनों बात करेंगे एक दूसरे से, मे बी मिलेंगे यहाँ पे कुछ एक दूसरे के, अगर आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है तो एक दूसरे की तरफ आप लोग ट्रैवल करके भी जा सकते हैं मिलने के लिए। जैसे आगे बढ़ना होता है ना कि थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा मिलते हैं, पहले फ़ोन पे बात कर ली और उसके बाद जब हुआ कि अच्छा चलो वीकेंड पे मिलते हैं, या इतने नहीं इस मंथ नहीं अगले मंथ मिल लेते हैं, तो फिर आप लोग मिल सकते हैं। उसके बाद क्या होता है ये तो देखिए उन्हें ही पता चलेगा, जो भी लोग मिलेंगे। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी।